नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, अब चंडीगढ़ के युवाओं को नौकरी मिलेगी बैंक में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ये फैसला लिया है कि 85% जो चंडीगढ़ के हैं उनको ही नौकरी मिलेगी। ये फैसला जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग में लिया गया है और उनके जो चेयरमैन हैं सतिंदर पाल सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में लिया गया था। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सतिंदर पाल सिंह सिद्धू जुड़े हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। सबसे पहले तो जी मैं पंजाब केसरी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक मौका दिया कि मैं लोगों के प्रति सामने रूबरू हो सकूँ और अपने कुछ विचार रख सकूँ। धन्यवाद जी। सर, कल ये मीटिंग हुई है, अहम मीटिंग इसे माना जा रहा है चंडीगढ़ वासियों के लिए। अगर हम कहें खास तौर पर यंगस्टर्स, हम जितने भी युवा हैं, खास तौर पर 85% कोटा आपने उनके लिए रखा है कि नौकरी में उन्हें ही आरक्षण मिलेगा। पहले तो अपने इस फैसले के बारे में बताएं कि आपने ये फैसला क्यों लिया? ये वाला फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ जी। चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, मेरी सारी एजुकेशन चंडीगढ़ की है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा जी। फिर जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया ना जी, मैंने +2 मेडिकल की है पंजाब में। जब मैं गया, वो बोले जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आओ। ऐसे ही जी हरियाणा में गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाओ। पढ़ाई में चलो हम अच्छे थे। बड़ा मतलब मन को झटका लगता था जी जब कोई पूछता था अपना यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ लेके आओ, क्योंकि हमें जब +2 में होते जी इतना पता नहीं होता कि क्या कुछ चाहिए होती, फॉर्मेलिटी क्या कुछ है। जब हमें पता चला कि हम तो यहाँ पे पेपर ही नहीं दे सकते, हम तो ऑल इंडिया अदर स्टेट्स के काउंट होंगे, बीइंग चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, बड़ा दुख पहुंचा जी। जब हमारे साथ हमारे यहाँ पढ़ते थे पंजाब के, हरियाणा के, वो अपना पास हो गए और उधर रहने वाले थे, उनको उधर नौकरियाँ भी मिल गई, पेपर भी दिए, एडमिशनें भी मिल गई। और चंडीगढ़ में क्या था जी, हमारे यहाँ पे सारे कोई भी अप्लाई करे, चाहे पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, उसको हमारे बराबर का ट्रीटमेंट मिलता है। जब हम इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में अप्लाई करते हैं तो हमें सेम ट्रीटमेंट, वो दर्जा नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए, जो हम उनको, उस स्टेट वालों को यहाँ चंडीगढ़ देते हैं। अब बात यहाँ पे आ गई जी। मन में तो था कभी, चलो मैंने और भी इंटरव्यू दिए चैनलों को, कि ये थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे सिस्टम भी। ये तो हम कहाँ जाएंगे जी यहाँ पे पढ़ लिख के। दूसरा, जब हमारा यहाँ पे मन में था, जैसे कि अब मैं गांव से आता हूँ, सारंगपुर मेरा गांव है, पिताजी भी वहाँ सरपंच रहे हैं, मैं नॉमिनेटेड पार्षद भी हूँ वहाँ से। फिर बैंक का आया सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा वोटें लेके मैं डायरेक्टर बना, फिर चेयरमैन बना। ये हमारा पूरा टीम वर्क है जी। मैं डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, तभी ये मुमकिन हो सकता है जब आपके साथ पूरा यूनानिमसली डिसीजन था। अब मैं थोड़ा सा इस पर एक साइड पे लेके जाऊंगा ताकि आपको भी क्लियर हो सके। अब जब मैं एक गांव से आता था, छोटा सा गांव है सारंगपुर, उसको इतना कोई लोग जानते नहीं थे, पहले तो सहारनपुर ही समझते थे अगर हम बस में भी जाते थे। तो अब उसका क्या हुआ जी, जब हमारा धीरे धीरे सिलसिला हुआ कि पहले मैं गांव तक सीमित था जी। मुझे, क्योंकि गांव में रहने वाला था जी, गांव का पता होगा। चंडीगढ़ पढ़ता था, हॉस्टल में पढ़ा जी, शिवालिक पब्लिक स्कूल। चलो धीरे धीरे हुआ। जब हमारी ज़मीनें एक्वायर हुई ना जी, हमें ये था कि हमारी रिहेबिलिटेशन कुछ नहीं। ये मैं गांव के सीमित की बात बता रहा हूँ, वहाँ तक था। अब मैं पूरे चंडीगढ़ की बात बाद में बताता हूँ कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। हमें बड़ा वो लगा कि हमें यहाँ पे कुछ मिला नहीं, उजाड़ दिए गए हैं। चंडीगढ़ से हमें उजाड़ दिया गया है, कोई हमारा रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं, कोई लैंड पुलिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब जो ज़मीन की कीमत थी वो भी नहीं मिली। मन में मतलब रहता था। जब हम देखते थे दूसरी स्टेट्स को बहुत डेवलप हो रही हैं, हर एक पॉलिसी है, ज़मीन एक्वायर होती है तो बड़ी अच्छी लैंड पुलिंग देते हैं, पैसे देते हैं, CLU देते हैं। अब धीरे धीरे समा बीतता गया, हम आगे बढ़ते गए। फिर मैं जब कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर बना, MC बना, फिर अब चेयरमैन बना, जब मैंने देखा कि ये तो हमारे साथ टोटली गलत हो रहा है। विलेज लेवल पे भी गलत होता था, शहरी लेवल पे भी गलत हो रहा है। मैं तो खुद पे लेके बात कर रहा हूँ कि कहाँ जाएं। अब मेरे पास, चलो एज चेयरमैन मुझे एक मौका मिल गया कि ये मैंने अपने डायरेक्टर्स के साथ बात की, सबके साथ जो सीनियर बंदे थे। मैंने कहा भाई साहब, ये हम चंडीगढ़ के हैं, हमारे आगे बच्चे या हमारे किस जो भी एट प्रेजेंट यूथ है वो कहाँ जाएगा। अगर हम कुछ ऐसा कर दें
कि चंडीगढ़ के लिए कुछ रिजर्वेशन कर दें, जैसा कि बाकी स्टेट्स ने अपने लिए किया हो। हम कोई किसी को माड़ा नहीं कह रहे, लेकिन जब बाकी स्टेट्स ने किया हुआ है तो हमारे इधर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ का यूथ कहाँ जाएगा? हमारी अपनी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, जैसे पंजाब हरियाणा का अपना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, हमारा चंडीगढ़ का होना चाहिए। यहीं से अफसर पैदा हो, यहीं से चाहे पीएन पैदा हो, ऑफिस क्लर्क हो, ऑफिसर हो, यहाँ से ही प्रमोशन हो। जैसे बोर्ड बन जाए एक हमारा, यहाँ से हो सिलेक्शन। ये हमारे सुंदरपाल जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में ये पूछना चाहूँगा, अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इसको लागू कर दिया है, और ये जो लागू होगा तो चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं चंडीगढ़ में, कितने युवाओं को इसका फ़ायदा पहुँचेगा? ये जी हमारी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, डायरेक्टर्स होती है, अपेक्स बॉडी है जी, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम इसको कल शाम को हमने इसको रेजोल्यूशन पास करके इसको लागू कर दिया है। अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है जी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इनका काम होता है। जब उनको कुछ ठीक लगा, ये उसमें हमने रेजोल्यूशन में यूनैनिमसली, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी ने विरोध नहीं किया। मैं उन डायरेक्टर्स का, अपने साथियों का, अपने बड़ों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने कि मेरे मन की सोच को आगे बढ़ाने मेरी मदद की और बिल्कुल यूनैनिमसली लागू कर दिया। ये ऑलरेडी हमने शाम को पास करके लागू कर दिया है जी। अब आगे क्या होता है, हमारे यहाँ से लागू होकर फाइल आरसीएस के पास जाती है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो एक हमारी फाइल का होता है, क्या बोलते हैं कि चलन होता है कि वहाँ पे उसने जाना ही जाना है फाइल ने, क्योंकि बीइंग हम पॉलिसी मेकर्स, हमने इसको कल शाम को लागू कर दिया है जी। और हमारी जो बैंक की 18 ब्रांचें हैं जी चंडीगढ़ में, बहुत पुराना बैंक है जी। ये बैंक बहुत, हर जितने भी सरकारी मुलाजिम का खाता है, सैलरी अकाउंट इसमें खोलना एक तरह से मैंडेटरी था, क्योंकि ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का अपना बैंक है। और ये चीज़ है जी, इसमें हमने अब ये डिसीजन जो लिया है, चंडीगढ़ की पूरी जनता को, यूथ को बड़ा दिमाग लगा के, बड़ा सोच रख के लिया है, ताकि उनको यहाँ के बाशिंदे ही चंडीगढ़ की बेटरमेंट सोच सकते हैं। क्योंकि अब मैं एक बीच में टोकता हूँ, हिमाचल प्रदेश है, उनके अपने रूल है जी, हम वहाँ पे ना लैंड ले सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं। और पंजाब में जाते हैं जी, वो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देते। वैसे राजधानी है जी, वैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, लेकिन कुछ लेने जाओ जी, इवन यहाँ की रिजर्वेशन, चाहे कोई एससी है, बीसी को, उनको स्टेटों में रिजर्वेशन भी नहीं मिलती। मैं ये भी पॉइंट आपके आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ जी। उनको अगर कोई यहाँ पे कोई कास्ट का बंदा है, दूसरी स्टेट उसको रिजर्वेशन नहीं देगी जिसका बर्थ हुआ है। ये मेरा अकेले का मैटर नहीं है जी, ये पूरे चंडीगढ़ का मैटर है। अगर चंडीगढ़ साथ देगा, मैं तो कहता हूँ जी एमसी में भी ऐसे होना चाहिए, बाकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में। मैं सिद्धू जी इसमें ही आ रहा था, आप नॉमिनेटेड पार्षद भी हैं, एमसी में भी हैं, पिछले कई टाइम से इसको लेकर आवाज़ उठी थी कि एमसी में भी जो भर्ती होनी चाहिए उसमें चंडीगढ़ के यूथ को तवज्जो दी जानी चाहिए, 85% कोटा वहाँ पे भी रखना चाहिए। कई पार्षदों ने इसको लेकर डिमांड भी उठाई, लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई। जिस तरह से आपने एक यूनैनिमसली इसको लागू कर दिया है, आगे एमसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और विभागों में भी करना चाहिए। सर इसमें एक बात है, जब का मैं एमसी, मैं अपनी बात करूंगा जी, मैं किसी पे नहीं जाता। जब का मैं एमसी में आया हूं, हमारी हर रिकॉर्डिंग होती है, नोटिंग होती है, हमें किताबें भी आती है घर में। कोई दिन ऐसा होगा जिसमें मैंने यूथ को, यहाँ पे लोकल यूथ को वहाँ बोला नहीं होगा कि भाई ऐसे करो, चाहे वो गांव से आओ, शहर से आओ, कि उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं अभी तू, फिर मैं गांव के लिए, अगर आपको पता लगेगा, हर टाइम बोलता रहता हूँ कि भाई साहब जो गांव उजड़े उनके लिए कोई पॉलिसी बनाओ। और वहाँ पे एक पॉलिसी बनी भी, रेजोल्यूशन पास हुआ है, एमसी में भी हुआ है, पहली दफ़ा लैंड पूलिंग का रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब यहाँ पे एमसी में क्या है जी, फाइल यहाँ से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पहले यहाँ पे पास होती है जी, फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जाती है जी, फिर ऊपर जाती है। वो कहीं ना कहीं मतलब कि अफसरशाही, मैं अफसरशाही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, या तो वो मतलब कि इतना, क्योंकि अफसर 3 साल के लिए आते हैं जी। मैं तो जो यहाँ चंडीगढ़ के उन अफसरों को भी सीटों में बैठे हैं, ये करूँगा कि भाई साहब जो यहाँ का यूथ है उनका भी गौर रखो, ये डिसीजन रोको ना, चाहे कोई किसान है, गांव का है, चाहे शहर का है। अब तो गांव, जो हमारे गांव हैं वो भी शहरी हैं जी, एमसी में आ चुके हैं सारे गांव। ऐसे नहीं है कि वो शहर से अलग हैं, उनको भी हक है शहर के बराबर जीने का। और हमारे शहर के यूथ हैं, वो इतना पढ़ते हैं, इतना इंटेलिजेंट है, टेक्निकल है, वो सारे ब्रेन ड्रेन होके गाँव और शहर वाले तो फ़ौरन जा रहे हैं। और
चंडीगढ़ में हम दूसरी स्टेट वालों को ले रहे हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि ना ना आए, हमने 15% कोटा ऑल इंडिया लेवल पे रखा है उनके लिए, कोई भी आओ, क्योंकि हम वैसा चाहते हैं जो स्टेट हमें वहाँ पे नौकरियाँ प्रोवाइड करे हम उनको दें, जो म्यूचुअल MOU है ऐसा कुछ हो। अदरवाइज़ हमारे यहाँ तो सारे आ जाएँ, सारे स्टेट्स के आ जाएँ, और हम हैं जो, मैं ये सारे चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि, और हम किसी के जाते हैं तो हमें वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ डोमिसाइल हमारे पास होता नहीं, हम इनएलिजिबल हो जाते हैं। मेन तो ये चीज़ है जी, मेरा तो ये मकसद है करने का कि ताकि हमारा शोषण भी ना हो, क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी जी यूथ कहाँ जाएगा, शोषण अपने आप होगा। आपको वैसे लगता है कि ये फैसला MC में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू होना चाहिए? देखो जी, मैं तो इसके 101% हक में हूँ, तभी हमने किया है, डिसीजन लिया है हमने एज चेयरमैन, हमने पूरे बोर्ड ने, हमारे पूरे बोर्ड ने लिया है ये डिसीजन। ये फैसला तो बहुत पहले होने चाहिए ये काम। ये चीज़ें हर जो चंडीगढ़ का यूथ है, देखो ये आपके माध्यम से, आप एक देखो न्यूज़पेपर 4th पिलर है जी, और टीवी का तो ऐसे आजकल सब चलते हैं। अगर ये एक मूवमेंट बन गई तो भाई साहब सरकार क्यों नहीं लागू करेगी, क्योंकि जब जिस पे बीतती है ना जी एक दिन वो चीज़, दुखी मूवमेंट तो बनती है, क्योंकि सारे यूथ दुखी हैं। अगर आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, थोड़ा 5,000 10,000 पे पढ़ा लिखा यूथ काम करेगा, चाहे कोई डॉक्टर है चाहे इंजीनियर है, हर स्टेट का अपना रूल है। जब यहाँ पे आ जाते हैं, कोई कहीं से अफसर आया जी, कोई कहीं वो कहता है जी आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, दूसरा कहता वो, भाई साहब अगर हमारा यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है तो दूसरों का यहाँ फंडामेंटल राइट कैसा है? हमें भी यहाँ के जो आम यूथ है उनको भी तो रोज़गार चाहिए। क्या वो यहाँ ये कसूर है कि वो चंडीगढ़ में रह ले, पढ़ ले, लिख गए और बार में 8-8 10,000 पे धक्के खा रहे हैं? क्यों? हमारा अपना बोर्ड हो, अपना सब कुछ हो यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ जी हर को चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का इतना अच्छी यहाँ पे एजुकेशन है, इतना कुछ है, लोग सारी स्टेटों से फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। यहाँ का यूथ यहाँ का यहाँ रहता है, जिसको मैं 10 साल पहले मिला था ना जी, वो आज भी वहीं है, और जो हमारे अदर स्टेटों में चले गए वो आज भी कहीं से कहीं पहुंच गए। मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूं जी, मैं तो एक किसी भी अफसर साहबान ने जिसने भी ये देख रहा है इंटरव्यू, कुछ ना करो जी, मोहाली देख लो, इधर न्यू चंडीगढ़ देख लो, जीरकपुर देख लो, चंडीगढ़ वहीं का वहीं है, ये शहर डेवलप हो गए हैं जी। अब ये बताओ जी चंडीगढ़ अच्छा है या जो डेवलप हो गए वो अच्छे हैं? मुझे तो ये ना यहाँ आम घर मिल रहा है जी, गांव के लोग, मैंने 15%, इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, 85% में से 15% चंडीगढ़ के 22 गाँव है, उसके जद्दी पुश्ती लोगों के लिए भी रिजर्वेशन की है, यूथ के लिए। ऐसा ना है क्योंकि वो चंडीगढ़ का पार्ट है, क्योंकि वो वहाँ से निकल सके, उनको भी रोजगार मिल सके, अवसर मिल सके, क्योंकि उनको भी, उनके लिए भी कोई पॉलिसी तय नहीं हुई, ये इस करके की है क्योंकि उनके लिए कोई भी एक पॉलिसी बता दे, अवसर भी तय की है। आपके माध्यम से मैं तो DC साहब को, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को, सबको कहूँगा कि महाराज चंडीगढ़ के लिए, पूरे चंडीगढ़ के डिपार्टमेंटों के लिए रिजर्वेशन करो। एडवाइजर साहब, गवर्नर साहब, आप 85% कम से कम रिजर्वेशन करो, ऑल इंडिया में भी रखो, सबको रखो, और चंडीगढ़ का यूथ है उसके लिए भी करो, और गाँव को 15% रख दो, कोई चक्कर नहीं है, 15% रख दो, उनका भी जो हुआ उनके लिए पॉलिसी बना दो, कोई लैंड पूलिंग वगैरह कोई भी पॉलिसी बना दो, उनको उजड़ना ना पड़े। हमारा तो यहाँ से यूथ भी उजड़ रहा है जी, गांव वाले उजड़ रहे हैं, पढ़ लिख के वो बेरोजगारी के धक्के खा रहे हैं, बाहर साइड के स्टेट्स दिन पर दिन कुछ से कुछ बनते जा रहे हैं जी। यहाँ पे ज़मीन पे छोटा सा मकान बनाते हैं जी, वो जब भी बुलडोजर आ जाता है जी तोड़ने, ना यहाँ खेती के सुंदर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जिस तरह से ये फैसला लिया है ऐतिहासिक है। चंडीगढ़ के युवाओं को नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसकी डिमांड बहुत पहले से उठती रही है, क्योंकि चंडीगढ़ का युवा हमेशा, अगर हरियाणा पंजाब की बात करें, जैसे इन्होंने अपनी बात की कि डोमिसाइल वहाँ पर राज्यों में मांगा जाता है और यूथ को तवज्जो नहीं मिलती क्योंकि उनके पास डोमिसाइल नहीं होता। और अगर चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा से यहाँ पर यूथ नौकरी पर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि चंडीगढ़ कैपिटल है, ये मना नहीं कर सकते। ऐसे में चंडीगढ़ के युवाओं से एक तरह से धोखा होता था और उन्हें नौकरी की तलाश में अक्सर बाहर का रुख करना पड़ता था। ये फैसला ऐतिहासिक है और खासतौर पर इन्होंने एक डिमांड और की है कि एडमिनिस्ट्रेशन और MC अपने लेवल पर भी ये फैसला ले और 85% जो कोटा है वो खास तौर पर चंडीगढ़ के युवाओं को दे। बहुत खास बातचीत के लिए सिद्धपाल सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस फैसले के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहिए और देखते रहिए देश विदेश की खबरें। नमस्कार।
है।